हरियाणा की सियासत में आज दो नज़ारे देखने को मिले। पहला नज़ारा था इनेलो का। इनेलो को आज हरियाणा में एक बड़ी ताकत मिली, बड़ी मजबूती मिली, क्योंकि पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा आज इनेलो में शामिल हो गए और इस अवसर पर भिवानी में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और वासुदेव शर्मा की एंट्री से आज इनेलो की बाग बाग हो गई। इनेलो को बड़ी मजबूती मिली। वहीं पर दूसरी तरफ आज हरियाणा के अंदर दूसरा प्रोग्राम कांग्रेस का था। कांग्रेस ने आज हिसार में वोट चोरी के मामलों को लेकर रोष प्रदर्शन किया और इस दौरान राव नरेंद्र के साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस के प्रोग्राम के अंदर खाली कुर्सियों के अलावा कांग्रेस के दो जिलाध्यक्षों के बीच में हुई खींचातानी और तू मैंने सारा माहौल बिगाड़ने का काम कर दिया। यानी दोनों के दोनों नज़ारे आज साफ तौर पर बता गए कि हरियाणा में आज की तारीख में माहौल किस तरफ चल रहा है, हवा किस तरफ बदल रही है और आज की तारीख में नज़ारा हरियाणा का क्या कह रहा है। पहले हम बात करते हैं इनेलो की। इनेलो में आज पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा के ज्वाइन करने के चलते बड़ी मजबूती मिली। इनेलो विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब नए सिरे से उभर रही है और अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो लगातार मजबूत हो रही है। इनेलो ने रोहतक में ज़बरदस्त रैली करने के बाद अब बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। 15 दिन पहले पूर्व मंत्री संपत सिंह इनेलो में शामिल हुए। उनकी ज्वाइनिंग इनेलो के लिए एक बड़ा बूस्ट मानी गई है, क्योंकि संपत सिंह उन चंद बड़े नेताओं में शामिल हैं जिनका अपना रसूख है, जिनकी अपनी पहचान है और उनकी इनेलो में वापसी से प्रदेश के सियासी माहौल में एक बड़ा मैसेज गया है, जिसके चलते साफ तौर पर जनता में भी ये चर्चा चल पड़ी है कि इनेलो मजबूत हो रही है। आज वासुदेव शर्मा की एंट्री के साथ एक बड़ा गैर जट नेता भी इनेलो को मिल गया। यानी इनेलो अब चौधरी देवलाल की तरह, ओम प्रकाश चौटाला की तरह सभी वर्गों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की मुहिम पर आगे चल पड़ी है। यह भी चर्चा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर लगभग आधा दर्जन नेता और भी इनेलो में शामिल होंगे। यानी इनेलो आज की तारीख में बोहनी कर रही है, आगे बढ़ रही है, इनेलो को मजबूती मिल रही है। रोहतक रैली ने बता दिया कि इनेलो अब लगातार वापसी कर रही है। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो को मजबूती मिल रही है। बड़ी भीड़ का नज़ारा आज वासुदेव शर्मा की ज्वाइनिंग में देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रोग्राम में आज वो नज़ारा देखने को मिला जिसकी उम्मीद कांग्रेस में नहीं की जा सकती। आज हिसार में जहां प्रोग्राम के अंदर लोगों की हाजिरी बेहद कम रही, जहां नेताओं की भारी भीड़ मौजूद थी, वहीं पर काफ़ी संख्या में कम लोग इस कार्यक्रम में आए। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात की रही कि कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष और ग्रामीण जिलाध्यक्ष के अंदर माइक पकड़ने को लेकर मारामारी होगी। इससे ज़्यादा बड़ी बात चर्चा ये भी रही कि कांग्रेस के बड़े नेताओं यानी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं ने अपने होर्डिंगों में जगह नहीं दी। यानी आज की तारीख में राव नरेंद्र सिंह को अपने बलबूते पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बड़े नेता उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो प्रधानगी संभालने के बाद पूरे हरियाणा के अंदर राहुल गांधी के निर्देश पर वोट चोरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें समस्या इस बात की आ रही है कि जहां भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उदय भान पार्ट बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो को लगातार फायदा हो रहा है। इनेलो को लगातार मजबूती मिल रही है, इनेलो के साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब लोगों का मोह भंग हुड्डा परिवार से हुआ है और अब 2029 के लिए कहीं न कहीं पॉजिटिव जो चांसेस हैं, पॉजिटिव जो चर्चाएं हैं, वो अभय सिंह चौटाला को लेकर चल पड़ी हैं। और यही वजह है कि अब इनेलो की सभाओं में, इनेलो कार्यक्रमों में भारी भीड़ नजर आती है और वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी इनेलो फायदे में है। वहीं पर कांग्रेस के लिए जहां आपस की लड़ाई सबसे बड़ी समस्या है, दूसरी तरफ जनता की नाराजगी खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए बजा रही है। आज के दोनों प्रोग्रामों से ये साबित हो गया है कि इनेलो के लिए जहां पब्लिक में पॉजिटिव अप्रोच है, वहीं कांग्रेस के पिछड़ने का खतरा साफ नजर आ रहा है।